व्हाट्सअप एवरीबॉडी, एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल के ऊपर। मेरा नाम है रोहित कुमार खन्ना। आज की इस वीडियो में हम हाई यूरिक एसिड के बारे में बात करेंगे, जिसको हाइपर यूरिसीमिया भी बोला जाता है। आजकल ये प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा कॉमन है एंड ये प्रॉब्लम मेनली 40 की एज के बाद होती है। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको A to Z यूरिक एसिड एंड हाई यूरिक एसिड के बारे में बताऊँगा। ट्रीटमेंट क्या है, सिम्टम्स क्या हैं। अगर हम यूरिक एसिड के बारे में बात करें तो यूरिक एसिड एक वेस्ट प्रोडक्ट है हमारे ब्लड में ये प्रेजेंट होता है। अगर हम बात करें ये किस चीज़ का वेस्ट प्रोडक्ट है, तो हमारे ब्लड में एक केमिकल होता है प्यूरिन्स। जब भी ये प्यूरिन्स टूटते हैं, ब्रेकडाउन होता है, जब भी इनका ये एक प्रोडक्ट बनाते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट बनाते हैं एंड वही वेस्ट प्रोडक्ट प्यूरिन्स के टूटने के बाद वही यूरिक एसिड होता है। मेनली ये यूरिक एसिड हमारी किडनी के थ्रू, हमारे यूरिन के थ्रू, पेशाब के साथ बाहर आ जाता है। लेकिन जब ये एक्सेस में बन जाता है बॉडी में, तो तब ये हमारी किडनी के थ्रू ज़्यादा फिल्टर नहीं हो पाता एंड हमारी बॉडी में क्रिस्टल की फॉर्म में बन जाता है। एंड ये क्रिस्टल्स हमारे जॉइंट्स में जा करके बैठ जाते हैं, हमारी किडनी में जा करके बैठ जाते हैं एंड हमारी स्किन में जा करके बैठ जाते हैं, जिसकी वजह से ये जहाँ जहाँ भी क्रिस्टल जा करके सेटल हो जाते हैं वहाँ ये दर्द करते हैं, इन्फ्लामेशन देते हैं। अगर ये जॉइंट्स में जाकर के बैठ जाएंगे, वहाँ पे ये गाउट की प्रॉब्लम कर देंगे, अर्थराइटिस की प्रॉब्लम कर देंगे। अगर किडनी में जाके बैठ जाएंगे तो वहाँ पे ये किडनी स्टोन की प्रॉब्लम कर देंगे। सो इसलिए ही जिस जगह पे गाउट होता है वहाँ पे मेनली मेजर रीज़न होता है कि यूरिक एसिड हमारी बॉडी में बढ़ चुका है। अगर हम इसकी नॉर्मल रेंज की बात करें तो पहली बात तो इसको दो तरह से डायग्नोज करा जाता है, एक तो ब्लड के सैंपल लेके एंड सेकेंड इसके यूरिन के सैंपल लेके। अगर हम ब्लड के सैंपल्स की बात करें तो मेल एंड फीमेल की दोनों की नॉर्मल रेंज जो है वो अलग अलग है। अगर हम मेल की बात करें तो 3.5 से लेके 7 mg पर डेसीलीटर के बीच में इसकी रेंज होती है, नॉर्मल रेंज। एंड अगर हम फीमेल्स की बात करें तो उनके केस में 2.4 से लेके 5.7 mg पर डेसीलीटर के बीच में इसकी रेंज होती है। ये जो ब्लड के सैंपल लिए जाते हैं एंड ये जो एक दो पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है, जैसे जैसे आप बुक्स को वेरी करोगे, अलग अलग लैब्स को वेरी करोगे तो एक दो पॉइंट इसके जो ऊपर नीचे हो सकते हैं। अगर हम यूरिन की बात करें तो यूरिन के केस में 250 से लेके 700 mg 250 mg से लेके 700 mg पर डेसीलीटर के बीच में यूरिन के नॉर्मल सैंपल्स इसके होते हैं। अगर हम इसके सिम्टम्स की बात करें कि अगर यूरिक एसिड बॉडी में बढ़ जाता है तो क्या क्या सिम्टम देखने को मिलते हैं, तो इसका सबसे पहला सिम्टम जैसा मैंने आपको बताया कि ये जॉइंट्स में जाकर के सेटल हो जाते हैं। तो जॉइंट्स में इन्फ्लामेशन की प्रॉब्लम आ जाएगी, जॉइंट्स में सूजन आ जाएगी। आपने कई बार देखा होगा एक जो नी है वो नॉर्मल है, लेकिन दूसरा जो नी है उसमें बहुत इन्फ्लामेशन आई है, वो बहुत ज़्यादा फूली हुई, जैसे आप मेरे पीछे देख रहे हैं। जो इसकी सेकंड प्रॉब्लम है, जो सेकंड सिम्टम है इसका, जैसे ही इन्फ्लामेशन होगी तो जॉइंट्स को मूव करने में प्रॉब्लम आएगी। तो जॉइंट्स में पेन भी होगी, जब भी इन्फ्लामेशन होगा तो पेन बहुत ज़्यादा होती है। ऐसा लगता है कि कोई पत्थर आपके जॉइंट के बीच में, कोई शार्प सा पत्थर आपके जॉइंट्स के बीच में रुका हुआ है एंड वो आपको बार बार चुभ रहा है, ऐसी पेन होती है। जो थर्ड इसकी प्रॉब्लम है वो है जो जॉइंट्स के, जिस जॉइंट में यूरिक एसिड ज़्यादा हो चुका है उसके आसपास जो मसल है उसमें स्टिफनेस आ जाएगी, जिसकी वजह से आपका जॉइंट मूव करने में प्रॉब्लम आएगी। जो नेक्स्ट चीज़ है वो है डिफ़िकल्ट होगा आपको जॉइंट्स की मूवमेंट करने के लिए। आप ज़्यादा चल फिर नहीं सकोगे। अगर आप चलोगे तो आपके जॉइंट्स में बहुत दर्द होगी, क्योंकि वहाँ पे इन्फ्लामेशन है, सूजन आ चुकी है, क्योंकि वहाँ पे छोटे छोटे क्रिस्टल फॉर्म हो चुके हैं। जो नेक्स्ट इसकी प्रॉब्लम है, मेजर प्रॉब्लम ये कॉज करता है, गाउट की प्रॉब्लम कर देता है, जिसको आप लोकल लैंग्वेज में गठिया बोलते हो, तो गठिया की प्रॉब्लम कर देता है। इसके अलावा ये अर्थराइटिस भी कॉज कर देता है। ये इसके मेजर सिम्टम है। जब भी किसी का यूरिक एसिड लेवल बढ़ जाते हैं तो क्या क्या सिम्टम दिखते हैं। अगर हम इसके ट्रीटमेंट के बारे में बात करें तो 2-3 मेडिसिन इसमें इस्तेमाल करी जाती है। तो सबसे मेजर एंड सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करने वाली मेडिसिन है आज के टाइम में, वो है एलोप्यूरिनोल। एलोप्यूरिनोल 2 स्ट्रेंथ में आती है मार्केट में, 100 mg एंड 300 mg। ये दोनों स्ट्रेंथ आपको मिल जाएगी। ये जो स्ट्रेंथ है ये डिसाइड करी जाती है जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हो। वो आपको फिजिकली एग्जामिन करता है, आपकी जो डायग्नोज करी हुई जो रिपोर्ट्स आई हैं, चाहे वो ब्लड की हो, यूरिन की हो, उसको देख करके कि आपके लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं या फिर नॉर्मल लेवल आपके बढ़े हैं, उन दोनों को देख करके फिर इसकी स्ट्रेंथ डिसाइड करी जाती है। एंड चाहे वो 100 mg वाली टैबलेट हो, चाहे वो 300 mg वाली टैबलेट हो, दिन में सिर्फ एक ही टैबलेट कंज्यूम करी जाती है। एंड ये 15 दिन तक इसको कंज्यूम करा जाता है। 15 दिन के बाद फिर से एक बार टेस्ट करवाया जाता है डायग्नोज के लिए, फिर से ब्लड या यूरिन के सैंपल लिए जाते हैं, टेस्ट करवाया जाता है एंड देखा जाता है कि आपके जो यूरिक एसिड के लेवल हैं वो नॉर्मल हैं या नहीं। अगर
अगर ज़रूरत हो तो इसको कंटिन्यू करा जाता है, अदरवाइज 15 डेज़ के बाद आपके जो यूरिक एसिड के लेवल हैं वो नॉर्मल आ जाते हैं। जो सेकंड मेडिसिन है वो है फेबोक्सटेट। जो फेबोक्सटेट है ये 40 mg की टैबलेट आती है मार्केट में, एंड ये भी 15 डेज़ तक पेशेंट को रोज़ एक टैबलेट दी जाती है, एंड 15 डेज़ के बाद फिर से इसका टेस्ट करवाया जाता है पेशेंट का। जो थर्ड मेडिसिन है वो है प्रोबेनिसिड। प्रोबेनिसिड भी पेशेंट को 15 डेज़ तक दी जाती है। ये जो मैंने आपको ऊपर दोनों मेडिसिन बताई, एलोपिरिनोल एंड फेबोक्सटेट, ये दोनों मेडिसिन यूरिक एसिड की प्रोडक्शन को कम करती है, लेकिन जो प्रोबेनिसिड है ये जो मेडिसिन एक दी जाती है 15 दिन के लिए, ये आपकी किडनी में फिल्ट्रेशन को बढ़ा देगी। जो यूरिक एसिड की एक्सक्रीशन की पावर है उसको किडनी में बढ़ा देगी। यूरिक एसिड की एक्सक्रीशन ज़्यादा होगी, फिल्ट्रेशन ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से जो बॉडी में एक्सेस यूरिक एसिड बन रहा है वो बॉडी से बाहर आ जाएगा। इसी के साथ जब भी किसी को यूरिक एसिड की प्रॉब्लम आती है, इसी के साथ कई बार डेक्सामेथासोन भी दिया जाता है या फिर बेटामेथासोन भी दिया जाता है, क्योंकि जॉइंट्स में इन्फ्लामेशन हो जाती है। एंड ये दोनों मेडिसिन जो है वो सीवियर केसेस में दी जाती हैं। अगर बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, बहुत ज़्यादा इन्फ्लामेशन है, दूसरी मेडिसिन के साथ रिलीफ नहीं आ रहा, तो देन डेक्सामेथासोन वगैरह दी जाती हैं, स्टीरॉयड मेडिसिन दी जाती हैं। वैसे इसकी ज़रूरत कम ही पड़ती है। नेक्स्ट, इसमें अगर किसी को भी यूरिक एसिड की प्रॉब्लम होती है तो आपको पता है बहुत ज़्यादा दर्द होता है, बहुत ज़्यादा पेन होता है, तो उसमें नसेड या फिर एनाल्जेसिक का इस्तेमाल करा जाता है। एंड मेनली इसमें जो सबसे इफेक्टिव मेडिसिन है पेन किलर, एज अ पेन किलर, वो है कोल्चिसिन टैबलेट। सबसे ज़्यादा इसमें कोल्चिसिन टैबलेट का इस्तेमाल करा जाता है अगर किसी को पेन से रिलीफ दिलाना है। वैसे अगर नॉर्मली 1-2 दिन के लिए इस्तेमाल करना चाहे तो डाइक्लोफेनेक वगैरह भी दी जा सकती है इसमें। तो ये इसका ट्रीटमेंट था। अब मैं आपको कुछ वार्निंग्स के बारे में बताना चाहता हूँ। इसमें नंबर 1 ये है, अगर कोई भी प्रेग्नेंट लेडी है, कोई भी लैक्टेशन मदर है, वो इन मेडिसिन का इस्तेमाल ना करे। सेकंड, इन मेडिसिन के साथ अल्कोहल का बिल्कुल भी कंजप्शन नहीं करना, अल्कोहल को आप 100% अवॉइड करना है। थर्ड चीज़ इसमें ये आ जाती है कि लिवर, किडनी एंड हार्ट की अगर किसी को प्रॉब्लम है तो वो भी इन मेडिसिन का इस्तेमाल ना करें, अपने डॉक्टर के साथ कंसल्ट करें। अगर आप फार्मासिस्ट हैं या फिर आप मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं तो अच्छी तरह फिजिकल एग्जामिन करके डायग्नोज करें उसके लिवर, किडनी का, फिर उसको डोज एडजस्टमेंट करें। नेक्स्ट चीज़ है कि जब भी आप इन मेडिसिन का इस्तेमाल कर रहे हो तो नॉन वेजिटेरियन जो फूड होता है, जैसे मीट होगा, फिश होगा, उसको आपने 100% अवॉइड करना है। एंड फाइबर वाला फूड आपने ज़्यादा कंज्यूम करना है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जैसे प्रोबेनिसिड वाली, जैसे आप इस्तेमाल कर रहे हो, प्रोबेनिसिड आप किसी को प्रिस्क्राइब कर रहे हो, तो उन मेडिसिन के साथ पानी बहुत ज़्यादा पीना है। एंड ये जितनी भी यूरिक एसिड की मेडिसिन है इनके साथ आपने पानी बहुत ज़्यादा पीना है अपने दिन में। सो ये थी पूरी की पूरी वीडियो यूरिक एसिड के बारे में, कैसे उसका ट्रीटमेंट करा जा सकता है। आई होप कि आपके सारे क्वेश्चन क्लियर हो चुके हैं, क्योंकि ये वीडियो मेरे को किसी ने कमेंट में काफ़ी दिन से बोली थी, तो ये वीडियो आपके लिए आ चुकी है। ऐसी और प्रैक्टिकल बेस्ड, मार्केट बेस्ड वीडियो मेरे चैनल के ऊपर मिलती रहेगी। अपने फार्मा, नर्सिंग, मेडिकल रिलेटेड दोस्तों के साथ मेरे इस चैनल को शेयर कीजिए ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज मिल सके। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। मेरे को मेरे इंस्टाग्राम रोहित कुमार हेल्थ के ऊपर ज़रूर फॉलो कीजिए। थैंक यू सो मच।